नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है और आप सभी दर्शकों का तेजस्वी संतान गर्भ संस्कार केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चौथे महीने में गर्भस्थ शिशु का विकास किस तरीके से होता है, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और 4th मंथ में एक गर्भिणी स्त्री को उसकी दिनचर्या किस प्रकार रखनी चाहिए और उसको खाने पीने में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए। इन तमाम बातों की जानकारी हम आज की वीडियो में से हम आपको देंगे। तो 4th मंथ का डेवलपमेंट के बारे में मॉडर्न साइंस ये कहता है कि चौथे महीने में हमारा जो गर्भस्थ शिशु रहता है उसकी जो लेंथ है लगभग 20 सेंटीमीटर होती है और उसका जो वेट है वो लगभग 200 ग्राम के आसपास होता है। तो चौथे महीने में गर्भस्थ शिशु के सकिंग रिफ्लेक्स और सॉलोइंग रिफ्लेक्स डेवलप हो जाते हैं। मतलब हमारा जो बेबी है कुछ चूस सकता है या फिर कुछ सॉलो कर सकता है, निगल सकता है चौथे महीने में। इसके साथ ही चौथे महीने में उसके फिंगर्स डेवलप हो जाते हैं और उसके टोज़ भी अच्छे से दिखने लग जाते हैं, उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाते हैं, साथ ही उसके टूथ के जो बड्स है वो भी डेवलप हो जाते हैं चौथे महीने में। तो इस प्रकार से एम्ब्रोलॉजिकल साइंस के अनुसार चौथे महीने में शिशु का डेवलपमेंट होता है। आचार्य सुश्रुत जी जो है चौथे महीने के शिशु के विकास के बारे में कहते हैं, चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति गर्भहृदय प्रवक्ति भावात् चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवति द्विहृदयां च नारीणां दौर्धिम् आचक्षते दौर्ध विमानात् विकृताश्च मनक्षं वा नारीं सुतं जनयति। अर्थात चौथे महीने में गर्भस्थ शिशु के हृदय का विकास होता है। 4th मंथ में गर्भस्थ शिशु का हृदय विकसित होता है। वैसे तो 6th और 7th वीक में ही मतलब 7वें हफ्ते में लगभग 2 महीने के आसपास फीटल हार्ट साउंड हम सुन सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में सोनोग्राफी में हमको बच्चे के हृदय की धड़कनें सुनाई देती है 2 महीने के आसपास, लेकिन हृदय का पूरा विकास होने के लिए 4 महीने लगते थे। चौथे महीने में बच्चे के हृदय का विकास पूरी तरीके से हो सकता है। तो चौथे महीने के बाद गर्भिणी स्त्री को दौहृदिनी बोला जाता है। दौहृदिनी मतलब 2 हृदय वाली, एक उसका अपना हृदय है उसके पास और गर्भस्थ शिशु का भी एक हृदय उसके पास है। तो इस प्रकार से चौथे महीने के बाद उस गर्भिणी स्त्री को दौहृदिनी बोला जाता है। तो हृदय का विकास होता है तो स्वाभाविक है कि जो आत्मा है वो भी व्यक्त होने लगती है, क्योंकि आत्मा का जो स्थान है वो हृदय है। हृदय के द्वारा ही आत्मा व्यक्त होती है। वैसे तो आत्मा का जो प्रवेश है वो कंसीव होने के टाइम में होता है। जब कंसीव होता है उसी समय में आत्मा जो है वो माँ के शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन वो अव्यक्त रूप में होती है और चौथे महीने के बाद वो व्यक्त होने लगती है। तो जैसे ही आत्मा व्यक्त होती है तो जो जीव रहता है उसकी जो 5 इंद्रियाँ रहती है, उसके जो भाव है 5 इंद्रियों के, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भी व्यक्त होने लगते हैं। इसके फलस्वरूप माँ के शरीर में कुछ वो इंद्रियों की इच्छाएं जागृत होने लगती है। मतलब माँ को कुछ खाने की इच्छा होगी, कुछ देखने की इच्छा होगी, कुछ सुनने की इच्छा होगी, कुछ स्पर्श करने की इच्छा होगी। तो जो भी 5 इंद्रियों के अपने विषय है, जो भाव है, वो व्यक्त होने लगते हैं। तो डायरेक्टली ये जो इच्छा है वो सब शिशु की है। शिशु जो है अपनी ये 5 इंद्रियों की जो इच्छा है वो माँ के शरीर के द्वारा व्यक्त करने लगता है। तो इसी को दौरुद बोलते हैं आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार। चौथे महीने में जो भी माँ को खाने पीने की या देखने सुनने की इच्छाएं होती है उसको दौरुद बोला जाता है। दौरुद मतलब उस चौथे महीने की ये सब इच्छाएं। तो आयुर्वेदिक आचार्यों के अनुसार इस दौरुद की अवहेलना नहीं करना चाहिए, मतलब इसको टालना नहीं चाहिए। तो इसका अर्थ ये होगा कि चौथे महीने में जो भी गर्भिणी स्त्री को इच्छा होती है खाने पीने की या तो देखने की, उसकी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए। अगर उसकी इच्छा पूर्ति ना होती है तो जो हमारा होने वाला जो शिशु है उसमें किसी न किसी प्रकार की विकृति हो सकती है, शारीरिक या तो मानसिक रूप से। जो हमारा जो शिशु है वह किसी शारीरिक मानसिक रोग से पीड़ित हो सकता है, ऐसा आयुर्वेदिक आचार्यों का कहना है। तो चौथे महीने में जो भी उसको इच्छाएं होती है उस प्रकार से उसको भोजन देना चाहिए, उस प्रकार की उसकी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए। इसके साथ ही चौथे महीने में हमारा जो गर्भस्थ शिशु है वो सुख और दुख का भी अनुभव करने लगता है, क्योंकि सुख और दुख का अनुभव जो है वो हृदय में ही होता है। हृदय में ही हम फीलिंग कर पाते हैं कि जो भी सुख होता है, दुख होता है, हमको कहाँ होता है, हृदय में ही होता है। तो चौथे महीने में हृदय का विकास हुआ है तो उस गर्भस्थ शिशु को सुख और दुख का भी वह भावना फील होने लगती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चौथे महीने के बाद गर्भिणी स्त्री को कुछ टेंशन हो, कुछ स्ट्रेस हो, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, ऐसा व्यवहार उसके साथ नहीं करना चाहिए, या तो घर में ऐसा माहौल नहीं बनने देना चाहिए जिसके कारण उस गर्भवती स्त्री को टेंशन फील हो या तो मानसिक पीड़ा हो। क्योंकि उसको जो भी मानसिक कष्ट हो, मानसिक पीड़ा होगी, वो डायरेक्टली वो शिशु को भी वो फीलिंग्स उसको होने लगेगी, जिसके फलस्वरूप उसके डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न हो सकती है। चौथे महीने के शिशु के विकास के बारे में आचार्य चरक जी आगे कहते हैं कि चतुर्थे मासी स्थिरत्वम आपद्यते गर्भ तस्मा तथा गर्भिणी गुरुदगात्रत्वम अधिकम आपद्यते विशेषण। अर्थात चतुर्थ मास में गर्भ जो है वो स्थिरता को प्राप्त करता है, मतलब गर्भ जो स्टेबल हो जाता है।
जिसके कारण गर्भिणी स्त्री को एक प्रकार से शरीर में भारीपन महसूस होता है, हेवीनेस फील होता है, या फिर उसको वज़न बढ़ रहा है मेरा, ऐसा अनुभव होता है चौथे महीने में, क्योंकि चौथे महीने में गर्भों को एक स्थिरता प्राप्त होती है। और एम्ब्रोलॉजिकल साइंस के अनुसार भी चौथे महीने में जो है मिसकैरेज की संभावना काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि थर्ड मंथ तक जो है जो भी क्रिटिकल डेवलपमेंट होने वाली शिशु की वो डेवलपमेंट हो जाती है। इसके कारण चौथे महीने से जो आगे है वो मिसकैरेज होने की संभावना, एबॉर्शन होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो कितनी आश्चर्य की बात है, आज से हज़ारों साल पहले आचार्यों ने यही बात संहिताओं में लिख के रखी है कि चौथे महीने में गर्भ स्टेबल हो जाता है, मतलब स्थिरता प्राप्त होती है, मतलब वो नहीं गिरता है। यही बात आज मॉडर्न साइंस भी कहता है कि चौथे महीने के बाद एबॉर्शन होने की या तो मिसकैरेज होने की संभावना काफ़ी हद तक कम होती है। तो यह आयुर्वेदिक आचार्यों की अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। आइए अभी हम देखते हैं कि चौथे महीने में गर्भिणी स्त्री को खाने पीने में क्या क्या चेंजेस करने हैं। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार चौथे महीने में खाने पीने का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि चतुर्थे दधना, अर्थात चतुर्थ मास में गर्भिणी स्त्री को दही और चावल का सेवन करना चाहिए, ऐसा चतुर्थ मास में लिखा गया है। तो दही और चावल का सेवन, इसमें चावल जो है हमको षष्टिकशाली चावल खाने के लिए बोला है। षष्टिकशाली चावल जो है एक विशेष प्रकार का राइस है, एक अलग प्रकार की चावल की वैरायटी है जो अन्य साधारण चावल की अपेक्षा गुणों में सर्वोत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है, बहुत हेल्दी चावल रहता है एक प्रकार का, जो जनरली नहीं मिलता है। आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके ऊपर जाके आप ज़रूर मंगवाइए और इसी चावल का सेवन करिए। यह थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर में आता है, थोड़ा सा महंगा भी रहता है अन्य चावल की अपेक्षा, और पकने में भी थोड़ा सा हार्ड रहता है। आप जब भी पकाएंगे तो 1-2 घंटा पहले पानी में भिगा के रखें, उसके बाद में पकाएं। तो इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती है, साधारण चावल की अपेक्षा यह बहुत उत्तम होता है। तो यही चावल आपको खाना है। अगर यह नहीं मिल पाता है तो कोई भी साधारण अनपॉलिश्ड राइस भी आप सेवन कर सकते हैं। तो चौथे महीने में आपको आचार्यों के अनुसार दही का और चावल का सेवन करना चाहिए। तो दही के बारे में भी कुछ सावधानियां रखिए कि दही प्योर होना चाहिए, पैकेट का दही बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। और जो दही है वो कोशिश करें कि गाय का मिल गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। सुबह खाना है तो रात में थोड़ा देर से लगाइए तो सुबह जल्दी खा सकते हैं। तो सुबह सुबह जल्दी लगाइए, 4 बजे 5 बजे, तो सुबह के भोजन में 11-12 बजे ऐसा खा सकते हैं। तो 7-8 घंटे के अंदर दही बन जाता है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करिए कि रात में दही कभी भी ना खाएं। सूर्यास्त होने के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन के समय में या तो सुबह सुबह आप दही का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार चौथे महीने में आपको दही और चावल का सेवन करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि रोज़ाना सेवन करना है, हफ्ते में 2 से 3 बार आप दही और चावल खा सकते हैं, एक दिन छोड़ के या तो 2 दिन छोड़ के। इस प्रकार से कम मात्रा में आप दही और चावल ज़रूर खाएं। यह आपके शिशु के विकास के लिए बहुत अच्छी औषधि है। चौथे महीने में अगर आप रेगुलर इसका सेवन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। चौथे महीने के आहार के बारे में बताते हुए आचार्य सुश्रुत जी आगे कहते हैं कि चतुर्थे पयो नवनीतम संसृष्टम आहारम हृदयमन्नम च भोजयत, अर्थात चौथे महीने में गर्भिणी स्त्री को दूध में मक्खन मिलाकर सेवन करना चाहिए। मक्खन मतलब जो हम घर में बनाते हैं वो मक्खन। मक्खन का अर्थ वो बटर नहीं जो किराना दुकान में और मॉल्स में पैकिंग में मिलता है, वो बटर नहीं। जो हम घर पे मक्खन जो बनाते हैं, मतलब दही को दूध में दही डाल के जमा देते हैं, फिर दही को मथेंगे तो मक्खन अलग निकलता है और छाछ अलग निकलता है। तो उस मक्खन का यहाँ पे सेवन करने के लिए आचार्यों ने बोला है। तो 1 चम्मच की मात्रा में लगभग 10 ग्राम की मात्रा में मक्खन आपको दूध के अंदर मिला के सेवन करना चाहिए। यह आप प्रातःकाल में सुबह ले सकते हैं 7-8 बजे, या तो शाम के टाइम में 4-5 बजे खाली पेट से। इस समय आप दूध में मक्खन सेवन कर सकते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार खड़ी शक्कर मिला सकते हैं, कुछ केसर मिला सकते हैं आप। तो इस प्रकार से मक्खन मिला के आपको दूध के अंदर सेवन करना चाहिए। तो मक्खन मिलाकर अगर आप सेवन करते हैं तो आपके गर्भ का जो है बहुत अच्छे से विकास होता है, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि मक्खन जो है उत्तम गर्भ पोषक है, ओजवर्धक है, तेजवर्धक है और बुद्धिवर्धक है। मक्खन से हमारी सप्त धातुएं पुष्ट हो जाती है और आपका जो गर्भस्थ शिशु है उसका विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण को यह मक्खन बहुत पसंद था, हमेशा वो मक्खन खाया करते थे, इसलिए तो बहुत वो तेजस्वी और ओजस्वी होते थे। तो इस प्रकार से आपको चौथे महीने में दूध में मक्खन मिलाकर सेवन करना चाहिए। आगे आया है कि हृदयमन्नम च भोजयेत, अर्थात गर्भिणी स्त्री को मन को भाए, उसके दिल को भाए, इस प्रकार का भोजन उसको कराना चाहिए। तो चौथे महीने में उसको जो इच्छाएं उत्पन्न होती है वो अपनी इच्छाएं नहीं होती है, वो गर्भस्थ शिशु की इच्छा होती है। गर्भस्थ शिशु को जो भी खाने पीने के लिए अच्छा लगता है वो माँ के शरीर के द्वारा व्यक्त करने लगता है। तो माँ को जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती है वो इनडायरेक्टली उस शिशु की इच्छा होती है। इसलिए आचार्यों का यह कहना है कि चौथे महीने में जो भी उसको खाने पीने की इच्छा होती है
उसको दौरुद बोलते हैं, तो उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। तो उसको मतलब जो भी इच्छा होती है उस प्रकार से उसको भोजन देना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि मन में कुछ भी आए वो खाने लग जाए, रास्ते से जा रहे हैं कुछ भी दिखा वो खाने की इच्छा हो गई, ऐसा ना हो। फिर भी खा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपको मन में इच्छा हो रही है खाने की, वो पदार्थ हेल्दी हो, वो पदार्थ हाइजीनिक हो और थोड़ा सात्विक हो। इस प्रकार से अगर आपकी इच्छा है तो आप वो ज़रूर पूरी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आजकल ज़माना ऐसा है कि आजकल लड़कियों को कुछ भी खाने पीने की इच्छा हो जाती है। मान लो कोई ऐसी चीज़ खाने की इच्छा हो रही है जो हेल्दी नहीं है और हाइजीनिक भी नहीं है। मान लो जिस प्रकार से उसको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, बर्गर खाने का मन कर रहा है, तो खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में खाए। या फिर पानी पूरी खाने का मन करे, या तो पाव भाजी खाने का मन करे, कहीं पे देख लिया लेकिन वहाँ पे हाइजीनिक नहीं रहता है, तो खाना है तो ये चीज़ घर पे आके बना के खाए। या फिर ठंडी के दिन है लेकिन आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो आइसक्रीम खाएंगे तो सर्दी हो सकती है, तो खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में खाएँ। या तो घर में ही ठंडा दूध बना के पिए, या तो बासुंदी बना के पिए। इस प्रकार से जो भी आपको खाने की इच्छा हो रही है वो आप खा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो हाइजीनिक हो और थोड़ा हेल्दी हो। इसका मतलब यह है कि जो खाने की इच्छा हो रही है उसको हम रिजेक्ट भी ना करें, उसकी पूर्ति भी करें और उसकी अवहेलना भी ना हो, और गर्मिनी की खाने की इच्छा भी पूर्ति हो। तो इस प्रकार से यह बीच का रास्ता निकालते हुए इन चीज़ों का आप सेवन गर्भिणी स्त्री को करा सकते हैं। आइए और चौथे महीने में हमको क्या क्या खाने में लेनी चाहिए चीज़ें, इसकी भी हम जानकारी लेते हैं। तो चौथे महीने में हृदय का विकास होता है। तो हृदय जो है एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब पूरे मसल से बना हुआ रहता है। तो चौथे महीने में ऐसी चीज़ें खाएं कि जिससे हमारी मसल्स के टोन अच्छे से डेवलप हो, मसल टोन अच्छे से डेवलप हो। तो उसके लिए आप शतावरी का सेवन कर सकते हैं, इसके साथ में गाजर का सेवन कर सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, सिंगाड़े का सेवन कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारे मसल्स को अच्छे से डेवलप करती है। तो इसके लिए आप गाजर का हलवा बना के खा सकते हैं, या तो सलाद के रूप में गाजर का सेवन करें, लौकी का पराठा बना के खा सकते हैं, या फिर लौकी का हलवा बना के खा सकते हैं, सिंगाड़े की खीर बना के खा सकते हैं, खजूर और दूध का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मसल्स की टोन बनाने वाली चीज़ों का आपको चौथे महीने में ज़रूर सेवन करना चाहिए। कई बच्चों के हार्ट में होल रहता है, डिलीवरी होने के बाद हृदय में छेद रहता है, तो उसका कारण ये होता है कि चौथे महीने में कुछ न कुछ खाने पीने में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए चौथे महीने में खान पान का विशेष ध्यान रखें तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़, चौथे महीने में आपको स्वर्ण सिद्ध जल का सेवन करना चाहिए। स्वर्ण सिद्ध जल मतलब ऐसा जल जिसमें हम सोना डाल के उबालते हैं, तो इस जल का सेवन करना चाहिए। उसके लिए आपको 24 कैरेट का प्योर गोल्ड लेना है। कुछ गोल्ड की ऐसी अंगूठी ले सकते हैं, या तो कुछ ऐसा पत्रा वगैरह कुछ ऐसा बना के ले सकते हैं स्क्वायर में। ये सोना शुद्ध होना चाहिए वो सोना। तो वो पानी में डाल के आपको बॉईल करना है। मान लो 2 लीटर पानी लिया, उसमें गोल्ड डाल दिया और उसको बॉईल करें। बॉईल करके 2 लीटर का 1.5 लीटर होने तक आपको वो बॉईल करना है। और दिन भर में जब भी प्यास लगे, जब भी आवश्यकता लगे, आपको यही पानी का सेवन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे शिशु का बहुत अच्छे से पोषण होता है, क्योंकि स्वर्ण जो है उसके बहुत अच्छे गुणधर्म आयुर्वेदिक शास्त्रों में बताए गए हैं। स्वर्ण जो है हृदय है, हृदय मतलब हृदय के लिए बहुत हितकर है। चौथे महीने में वैसे भी हमारे हृदय का विकास हो रहा है, तो आप इस स्वर्णयुक्त जल का सेवन करेंगे तो हृदय का विकास अच्छे से होता है। हृदय में मन का वास होता है, आत्मा का वास होता है, तो हमारा मन और आत्मा भी मजबूत बनने के लिए इससे मदद हो सकती है। दूसरा चीज़, स्वर्ण जो है वो कांतिवर्धक है, मतलब कांति को और तेज को बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है। तो हमारा जो शिशु है उसके स्किन के ऊपर भी एक अलग प्रकार की एक टिंच आती है, अलग प्रकार का एक तेज डेवलप होता है इस स्वर्ण सिद्ध जल का सेवन करने से। तीसरी चीज़, स्वर्ण जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है, मतलब इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाता है। तो चौथे महीने में अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपका जो होने वाला शिशु है उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो इस प्रकार से आप गोल्ड वाटर का ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे तो पूरे 9 महीने के दौरान आपको यह स्वर्ण सिद्ध जल लेना चाहिए। अगर लेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। पूरे 9 महीने नहीं ले सकते तो कम से कम 4th मंथ, 6th मंथ और 8th मंथ, इन 3 महीनों में तो ज़रूर आप इसका स्वर्ण सिद्ध जल का सेवन करें। चौथा महीना, छठा महीना और 8वां महीना। भोजन के समय भी आप ज़्यादा फ्लैक्चुएट ना करें। सुबह आपको भोजन करना है तो सुबह 9 से 11 के बीच में भोजन करें। शाम का भोजन का समय 5 से 7 के बीच में ही रखें। दोपहर में अगर भूख लगती है तो हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं, या तो कोई शरबत लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे आंवले का शरबत ले सकते हैं, गुलाब का शरबत ले सकते हैं, कोकम का शरबत ले सकते हैं, या फिर नींबू शरबत ले सकते हैं सिंपल। बहुत ठंडी के दिन है तो यह शरबत थोड़ा गुनगुना करके लेना है। अगर गर्मी के दिन में आपकी प्रेगनेंसी चल रही तो आप इनका डायरेक्टली सेवन कर सकते हैं। दोपहर में या तो हल्का भोजन करें या तो इस प्रकार से शरबत का सेवन कर सकते हैं। अगर समझो दोपहर में पेट भर के भोजन हुआ है, आपका भरपेट खाया है
और रात के भोजन के समय आपको भूख नहीं है तो फिर रात में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। हल्का आप दूध ले सकते हैं या तो फल लेके आप सोने के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोपहर में भरपेट खाया है फिर रात में आप भूख नहीं है तो भी भरपेट खा रहे हो, तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे अजीर्ण हो सकता है और कई अन्य समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है। जो भी फल का सेवन आप कर रहे हो दोपहर के टाइम में, तो कोशिश करें कि ये सीजनल फल ही हो। अनसीजनल फल आपको बिल्कुल सेवन नहीं करने चाहिए, क्योंकि सीजनल फल जो आते हैं वो प्रकृति के अनुसार आते हैं। आजकल 12 महीने अलग अलग प्रकार के फल मिलते, तो ऐसे फल बिल्कुल ना खाए और वो फल भी ना ट्राई करें जो हमारे माता पिता ने ना खाए हो या तो पहले हमने ना खाए हो। जैसे कि आजकल फॉरेन से कई इंपोर्टेड फ्रूट्स आते हैं, ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह, कीवी फ्रूट्स वगैरह, तो कोशिश करें ऐसे फल प्रेगनेंसी के समय में ट्राई नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उस फल के जो प्रोटीन्स रहते हैं तो वो प्रोटीन्स हमारे शिशु की जो जीन्स रहते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उसको नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारे माता पिता ने वो फल का सेवन नहीं किया है। तो कोशिश करिए कि प्रेगनेंसी के समय में ऐसे फल बिल्कुल ना ट्राई करें जो हमारे माता पिता ने या तो हमने नहीं खाए हुए हैं। चौथे महीने में कभी कभार गर्भिणी स्त्री को चक्कर भी आ सकता है, क्योंकि चौथे महीने में जो शिशु है वो माँ के शरीर से न्यूट्रिशन खींच रहा है, तो उसके कारण गर्भिणी स्त्री के शरीर में शुगर लेवल डाउन हो सकता है, जिसके कारण उसको चक्कर आने का फीलिंग हो सकता है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा चक्कर के जैसा महसूस हो तो थोड़े गुनगुने पानी में शक्कर नमक मिलाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं, तो इससे तुरंत आपको जो चक्कर आने की समस्या है वो कम हो सकती है। तो इस प्रकार से चौथे महीने में आप खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। चौथे महीने में दूध, घी, मक्खन इनका अच्छे से सेवन करें, ताकि हमारे गर्भस्थ शिशु जो पल रहा है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु का विकास किस तरीके से होता है और 5वें महीने में गर्भिणी स्त्री को खाने पीने में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। नमस्कार।